ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने कंजर्वेटिव पार्टी के नेता पद से इस्तीफा दे दिया है। इस्तीफा देने से पहले उन्होंने राष्ट्र को संबोधित किया। अपने संबोधन की शुरुआत में जॉनसन ने कहा कि नए नेता को चुनने की प्रक्रिया अब शुरू होनी चाहिए और इसका टाइम टेबल अगले सप्ताह शुरू हो जाएगा। जॉनसन ने कहा कि जब तक कोई नया नेता नहीं आ जाता वह पीएम पद पर बने रहेंगे। यूके के अगले पीएम के दावेदारों में भारतीय मूल के ऋषि सुनक का नाम भी है। चीन ने तिब्बती आध्यात्मिक नेता और वैश्विक बौद्ध धर्मगुरु दलाई लामा को उनके 87वें जन्मदिन पर बधाई देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आलोचना की थी। अब भारत ने भी चीन को करारा जवाब दिया है। भारत ने कहा कि दलाई लामा हमारे सम्मानित अतिथि है और उनको जन्मदिन की बधाई देने की हमेशा से हमारी रीति रही है। भारत ने कहा कि सरकार की नीति भारत में दलाई लामा को हमेशा सम्मानित अतिथि के रूप में देखने की रही है और इसे समग्र संदर्भ में देखा जाना चाहिए। बहुजन समाज पार्टी के अध्यक्ष बहन मायावती जी दिल्ली दौरे पर है। खबर है कि एनडीए की राष्ट्रपति उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू से मायावती मुलाकात कर सकती है। आपको बता दें कि बहुजन समाज पार्टी ने इससे पहले एनडीए उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू को अपना समर्थन जाहिर किया है। देश की पहली आदिवासी राष्ट्रपति मिलने पर मायावती ने पहले ही सकारात्मक संकेत दिए थे। महाराष्ट्र में सियासी संग्राम के बाद अब शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे को झटके पर झटका लग रहा है। बता दें कि अब ठाणे नगर निगम पर उद्धव ठाकरे का नियंत्रण नहीं रहा। दरअसल ठाणे नगर निगम के 67 में से 66 पार्षद शिंदे गुट में शामिल हो गए हैं। ये उद्धव गुट के लिए तगड़े झटके के समान है। भारतीय जनता पार्टी के नेता मुख्तार अब्बास नकवी और जनता दल यूनाइटेड के नेता आरसीपी सिंह ने केंद्रीय मंत्रिमंडल से अपना इस्तीफा दे दिया है। नकवी के इस्तीफे के बाद अल्पसंख्यक मंत्रालय की कमान स्मृति ईरानी को सौंपी गई है। स्मृति ईरानी फिलहाल महिला एवं बाल विकास मंत्रालय संभाल रही है। इसके अलावा आरसीपी सिंह के इस्तीफा देने के बाद ज्योतिरादित्य सिंधिया को इस्पात मंत्रालय की जिम्मेदारी दी गई है। ज्योतिरादित्य सिंधिया फिलहाल उड्डयन मंत्री है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पृथ्वीराज चौहान ने महाराष्ट्र में पार्टी के उन 7 विधायकों के विरुद्ध कार्रवाई करने की मांग की है जिन्होंने पिछले महीने हुए विधान परिषद चुनाव के दौरान क्रॉस वोटिंग की थी। कांग्रेस के दूसरे प्रत्याशी चंद्रकांत हंडोरे 20 जून को हुए चुनाव में हार गए थे। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री चौहान ने कहा, उन्होंने मांग की है कि उन 7 विधायकों के विरुद्ध पार्टी कार्रवाई करे जिन्होंने भाजपा के पक्ष में मतदान किया, जिसके कारण हंडोरे को पराजय का मुंह देखना पड़ा। राष्ट्रीय जनता दल के प्रमुख लालू प्रसाद यादव को राष्ट्रीय राजधानी स्थित देश के प्रमुख अस्पताल अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान यानी कि एम्स में भर्ती कराया गया। राष्ट्रीय जनता दल के नेता तेजस्वी ने बताया कि पिताजी को बहुत सारी दवाएं दी जा रही हैं। अब जो भी कॉम्प्लिकेशन है उसे दूर करने में दवाओं का कोई असर हार्ट या किडनी पर न पड़े, इसलिए एम्स में लाया गया है। एम्स में उनका पूरा चेकअप होगा। तेजस्वी यादव ने कहा कि लालू जी को गुर्दा प्रत्यारोपण के लिए सिंगापुर ले जा सकते हैं। इसके बारे में जल्द ही फैसला लिया जाएगा। पंजाब के सीएम भगवंत मान दूसरी बार दुल्हा बने। उन्होंने डॉक्टर गुरप्रीत कौर के साथ सीएम आवास में फेरे लिए। अरविंद केजरीवाल ने पिता की तो राघव चड्ढा ने भाई की रस्में निभाई। शादी में मान और गुरप्रीत के परिवार के अलावा केजरीवाल का परिवार भी शामिल हुआ। महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे जल्द ही अपना कैबिनेट विस्तार कर सकते हैं। इसको लेकर मुंबई से लेकर दिल्ली तक सियासी चर्चा शुरू हो गई है। सूत्रों के मुताबिक कैबिनेट में करीब 45 मंत्री बनाए जा सकते हैं। इनमें 25 भाजपा कोटे से, 13 शिंदे कोटे से और 7 निर्दलीय विधायकों को शामिल किया जा सकता है। भाजपा गृह, वित्त और राजस्व जैसे बड़े विभाग अपने पास रख सकती है, जबकि शहरी विकास और पथ निर्माण विभाग शिवसेना के शिंदे गुट को दिया जा सकता है। उत्तर प्रदेश की सीतापुर कोर्ट ने ऑल्ट न्यूज के को-फाउंडर मोहम्मद जुबैर को 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। मोहम्मद जुबैर को कथित रूप से धार्मिक भावनाओं को भड़काने के मामले में सीतापुर कोर्ट में पेश किया गया। मोहम्मद जुबैर पहले से ही न्यायिक हिरासत में था, जिसके खिलाफ उसने सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई थी कि हिरासत में उनकी जान को खतरा है। सुप्रीम कोर्ट शुक्रवार को जुबैर की याचिका पर सुनवाई करेगा। जुबैर ने इस मामले में जमानत भी मांगी है। ऑस्ट्रेलिया के सबसे बड़े शहर सिडनी के उत्तरी हिस्से में भारी बारिश के कारण बाढ़ की स्थिति बन गई है। कई मकानों में पानी भर गया है और अब तक लगभग 85,000 लोग बाढ़ से प्रभावित है। आपातकालीन सेवा मंत्री स्टीव कुक ने कहा कि सिडनी में बारिश कम हो रही है, लेकिन सिडनी के उत्तरी और पश्चिमी किनारे पर हॉक्सबरी नेपियन नदी प्रणाली सहित कई हिस्से बाढ़ से प्रभावित है। काली फिल्म के पोस्टर पर विवाद के बीच डायरेक्टर लीना मणिमेकलाई ने एक ट्वीट किया है। इसमें भगवान शिव और मां पार्वती का रोल कर रहे एक्टर्स सिगरेट पीते नजर आ रहे हैं। फोटो को ट्वीट करते हुए लीना ने लिखा है कि कहीं और
लीना के इस पोस्ट पर यूजर्स ने लिखा है कि वह केवल नफरत फैला रही है। वहीं दूसरे यूजर ने लिखा कि उनको अपने धर्म का अपमान करना बंद कर देना चाहिए।